नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिक जोशी स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पे इंस्पिरेशनल टॉक्स विद ऋषिक में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ हिंदुस्तान के राजनीतिक तथा सुशासन के इतिहास के विराट व्यक्तित्व के बारे में। मैं बात करना चाहता हूँ आधुनिक भारत के शिल्पी के बारे में, जिन्होंने 562 रियासतों का एकीकरण किया था। मैं बात करना चाहता हूँ उन व्यक्ति के बारे में जिसमें बिस्मार्क जैसी संगठन शक्ति, जिसमें कौटिल्य जैसी राजनीति शक्ति और राष्ट्र के प्रति एकता का जो भाव था, उस व्यक्ति के बारे में आज मैं बात करना चाहता हूँ। आप सब लोग अब तक जान चुके होंगे कि मैं किस व्यक्ति के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ आपके और मेरे हृदय में बसते हुए लोखंडी पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती है और दोस्तों इस वीडियो में मैं उनके बारे में कुछ प्रेरणात्मक बातें आप सभी लोगों के साथ करना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सरदार पटेल के बारे में कुछ प्रेरणात्मक बातें। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ था और खेड़ा के करमसद में रहने वाले झवेरभाई तथा माता लाडबा के वो चौथी संतान थे। सरदार ने 22 साल की उम्र में अपना मैट्रिक पास किया था और 16 साल की उम्र में सरदार पटेल की शादी झवेरबा से हो गई थी। जब सरदार 33 साल के थे तब झवेरबा का निधन हो गया था। सरदार पटेल जब स्कूल के दिनों में थे तब से ही उनको असत्य पसंद नहीं था और अन्याय के खिलाफ वो आवाज़ उठाते रहे थे। वो जब स्कूल में थे तभी उसके अध्यापक जो थे, वो अध्यापक ने उनके सभी छात्रों से कहा था कि आप लोग मेरे यहाँ से ही सारी किताबें खरीदना, किसी और के यहाँ से किताबें नहीं खरीदना। और ये बात सरदार पटेल को पता चल गई और फिर सरदार पटेल ने सभी छात्रों से कहा कि ये अध्यापक हमारा जो है वो अन्याय कर रहा है, वो हमसे कह रहा है कि सारी किताब वहाँ से ही खरीदे। लेकिन सरदार पटेल ने इसके खिलाफ आंदोलन उठाया और सभी छात्रों को कहा कि आप सब लोग इनके यहाँ से बुक नहीं खरीदेंगे और सभी छात्रों ने ऐसा ही किया। फिर छात्रों के बीच और अध्यापक के बीच में जंग छिड़ गई। 5-6 दिन ये जंग चली और अंत में सरदार की जीत हुई और वहाँ से किसी भी छात्र ने पुस्तकें नहीं खरीदी और सरदार पटेल की वहाँ पर जीत हुई। इसलिए सरदार पटेल छोटे थे तब से ही वो अन्याय के खिलाफ रहे हैं। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाले सरदार को उनकी सफलता के बाद बारडोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। आज़ादी के बाद, भारत की आज़ादी के बाद जो 562 रियासतों अलग पड़ी हुई थी, उनको एकीकरण करने का उनका लक्ष्य था और इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष तथा बिस्मार्क की उपाधि भी प्रदान की गई। सरदार पटेल वर्णभेद तथा वर्गभेद के कट्टर विरोधी थे। सरदार पटेल गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से काफ़ी प्रभावित हुए थे और 1918 में गुजरात का जो खेड़ा खंड था वो काफ़ी सूखा पड़ा था। किसानों ने ब्रिटिश सरकार से कर को माफ़ करने की बहुत मांग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार नहीं मानी। इसलिए गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से बात की और वहाँ का सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी ने उठाया। लेकिन वो पूरा समय, गांधी जी अपना पूरा समय वो सत्याग्रह में अर्पित नहीं कर सकते थे। इसलिए गांधी जी को कुछ आदमी की तलाश थी जो उसकी अनुपस्थिति में उसका वो जो खेड़ा सत्याग्रह था उनकी अगुवाई कर सके। और इस कार्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आगे आए और उस कार्य को उसने संपूर्ण समाप्त किया और स्वेच्छा से आगे आए और वो जवाबदारी उन्होंने उठा ली। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल एक गृहमंत्री के रूप में उसकी पहली प्राथमिकता ये थी कि 562 देसी रजवाड़ों, मतलब कि रियासत थे, उनको एक करने की उनकी पहली प्राथमिकता थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर था उसका भी नवनिर्माण कराया है। दोस्तों, 562 रियासतों के एकीकरण के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष का दर्जा दिया गया। और यही नहीं दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतों का एकीकरण किया, वो भी बिना खून बहाए। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात दोस्तों,
कि पूरे विश्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं हो गए कि जिन्होंने इतना बड़ा साहस दिखाया हो। मतलब कि 562 रियासतों को एक करना, इतना बड़ा साहस किसी ने भी इस दुनिया में किसी भी इतिहास में नहीं होगा। दूसरी बात दोस्तों कि सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी का बहुत मान रखते थे, उनके विचारों का बहुत मान रखते थे। इसलिए गांधी जी की इच्छा के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, उनकी इच्छाओं का सम्मान करने के लिए। और सबसे पहले प्रधानमंत्री हमारे देश के नेहरू जी बने और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने, और इसके साथ गृह मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल के निधन के 41 वर्ष बाद, मतलब कि 1991 में उसको भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया, और ये अवार्ड उनके पौत्र विपिन भाई पटेल ने स्वीकार किया। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास खुद का घर भी नहीं था, वो अहमदाबाद में किसी किराए के मकान में रहते थे। 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में उसका निधन हुआ, और जब उनका निधन हुआ तब उसके बैंक खाते में सिर्फ और सिर्फ 260 रुपये मौजूद थे। दोस्तों, ये थी कुछ प्रेरणात्मक बातें सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। दोस्तों, उनके बारे में तो जितना बोले उतना कम है, लेकिन अंत में दोस्तों मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि इतिहास के सर्जन करने वाले महापुरुष, याद रखना दोस्तों कि इतिहास के सर्जन करने वाले महापुरुष भविष्य की पीढ़ी के घड़तर के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। भविष्य की पीढ़ी के घड़तर के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं, और उसी प्रेरणा स्रोत में से एक है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में ये प्रेरणात्मक प्रसंग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू। An icon, man, and my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.